श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं क्योंकि देव दीपावली के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय रात्रि में ही किए जाते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें उपाय कब करना है और किस दिन करना है, क्योंकि 27 नवंबर को भी कार्तिक पूर्णिमा है और 26 नवंबर को भी कार्तिक पूर्णिमा है। दोनों दिन ही देव दीपावली है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को 3:52 से आरंभ होगी और 27 नवंबर को 2:53 तक इसका समापन होगा। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने 26 नवंबर को ही देव दीपावली मनाने के लिए कहा है, क्योंकि रात्रि में ही दीपदान होता है। इसलिए 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा जो है वो स्टार्ट हो रही है 3:52 से और अगले दिन 27 नवंबर को 2:45 तक इसका अंत हो जाएगा। इसलिए हम सारे उपाय 26 नवंबर की रात्रि में ही करेंगे, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में देव दीपावली का महत्व बताते हुए बताया था कि जब हम धनतेरस के दिन पूजन करते हैं और नरक चतुर्दशी के दिन पूजन करते हैं, दीपावली का पूजन करते हैं, उसका फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम देव दीपावली वाले दिन दीपदान नहीं करते हैं। तो किस समय कहाँ दीपदान करना है जिससे हमें देव दीपावली पर किए गए दीपदान का फल मिल सके। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि लक्ष्मी का जितना प्रभाव दीपावली वाले दिन होता है, उतना ही ज़्यादा प्रभाव देव दीपावली वाले दिन भी होता है। उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रभाव लक्ष्मी माता का देव दीपावली वाले दिन होता है। देव दीपावली वाले दिन गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। देव दीपावली में आप एक से अधिक उपाय कर सकते हो। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपके घर में धन की कमी है, आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है, आप इंटरव्यू देने जाते हो लेकिन सफल नहीं हो पाते, तो इस उपाय को देव दीपावली वाले दिन ज़रूर करना। यह उपाय आपको देव दीपावली के दिन यानी 26 नवंबर को प्रदोष काल में शाम के समय करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आप थोड़ा सा शहद लगा देना, मतलब उंगली से थोड़ा सा शहद लगा देना। और जहाँ भी आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, वहाँ पर माता लक्ष्मी को भोग लगा देना और वो पत्ता वहीं पर माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना। साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पर जो बीच वाली पत्ती होती है, उस पर शहद लगाकर या एक बिंदी लगाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चिपका देना है। ऐसा करने से आपकी जो जीवन में जो भी समस्या है वह दूर होगी, चाहे वो धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, या आपका पैसा अटका हुआ है, सारे काम इस उपाय को करने से बनते चले जाएंगे। इस उपाय को ज़रूर करिएगा रात्रि में, मतलब प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का टाइम जो होता है, जब सूरज ढल रहा होता है, उसके 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय जो होता है प्रदोष काल का होता है। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे उपाय की ओर। पूज्य गुरुजी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति देव दीपावली के दिन प्रदोष काल के टाइम पे दीपदान करता है कुएं, तालाब या सरोवर, नदी के किनारे, और जो उसने 3 दिन दान दिया है, धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली के दिन, मतलब जो उसने धनतेरस पर, दीपावली पर और नरक चौदस पर जो दीपदान किया है, पुण्य किया है, उसका पुण्य उसे लाख गुना बढ़कर ही उसके खाते में मिलता है। यदि आप किसी नदी, कुएं, तालाब पर एक दीप प्रज्वलित कर देते हो तो इसका फल दोगुना मिलता है। इसलिए एक दीप अवश्य लगाना चाहिए देव दीपावली के दिन प्रदोष काल के समय किसी नदी, कुएं या तालाब पर। और देव दीपावली का अधिक महत्व बताया गया है दीपावली से ज़्यादा। पूज्य गुरुजी ने यह भी बताया है, यदि आपके आसपास नदी, कुआं, तालाब नहीं है तो आपको दीपदान कहाँ करना चाहिए। आप दीपदान बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, शुद्ध देसी घी का। आइए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अभी
जो नासिक महाराष्ट्र में कथा हो रही थी गुरुजी की, उसमें गुरुजी ने 7 फूल और 7 दीपक का उपाय बताया था जो देव दीपावली के दिन करना है। वो उपाय आपको सुबह के टाइम करना है। अब जो कार्तिक पूर्णिमा है वो स्टार्ट हो रही है 26 नवंबर को 3:52 से और 27 नवंबर को 2:45 तक इसका समापन होगा। तो इस उपाय को हम 27 नवंबर को कर सकते हैं। 27 नवंबर की सुबह इस उपाय को करिएगा। यह उपाय गुरुजी ने धन वृद्धि को बढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बताया था। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की दिक्कत है, सारा पैसा जो है बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो आप इस उपाय को देव दीपावली के दिन 27 नवंबर को कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं। 7 फूल आप कोई भी ले सकते हो, चाहे गेंदे के ले लो या लाल गुलाब के, या फिर आप सफ़ेद फूल, कोई भी फूल ले सकते हो। एक जैसे फूल आपको लेने हैं। फिर उसके बाद आपको 7 दीपक लेने हैं, चाहे आप मिट्टी के दीपक बना लो, चाहे आटे के। और आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। जब भी हम धन संपदा या धन की कमी को दूर करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, तो हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद जहाँ आपकी रसोई में पानी का पात्र रखा होता है, पानी का मटका रखा होता है, वहाँ पर आप इन सब सामग्री को लेकर पहुँच जाना। 7 दीपक और 7 फूल को, 7 फूलों को आप एक कटोरी में रख लेना और 7 दीपक को एक प्लेट में। दीपक का आपको हल्दी कुमकुम से, फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लो। फिर जब दीपक ठंडे हो जाएं, तो आप पूरे दिन में, मतलब कार्तिक पूर्णिमा जो है 27 नवंबर को 2:53 तक इसका अंत होगा। तो इससे पहले आप ये फूलों को ले जाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर बाबा से निवेदन करके, हे बाबा, मेरे घर में पैसों की तंगी है, धन की कमी है, मैं इस उपाय के लिए एक फूल आपसे मांगकर लेकर जा रहा हूँ। फिर बाबा से निवेदन करके आप एक फूल ले आओ, आप अपने घर वापस आ जाओ। वापस आकर आप ये फूल अपनी अलमारी में, जहाँ आपके पैसे, ज्वेलरी वगैरह रखी होती है, वहाँ पर इस फूल को रख दो। अगली बार जब देव दीपावली आएगी तो आपको याद आएगी कि बाबा ने आपका क्या भंडार भरा है। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा देव दीपावली के दिन। जो आपको उपाय बताए हैं वो 26 नवंबर को प्रदोष काल में करने हैं। जो आपको 7 दीपक 7 पुष्प वाला उपाय बताया है, ये आपको 27 नवंबर की सुबह को करना है। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। पूज्य गुरुजी ने देव दीपावली वाले दिन एक उपाय बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा, यदि कोई भूल से भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ा देता है देव दीपावली वाले दिन प्रदोष काल के समय, तो जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा और जिनकी उम्र 35-40 साल की हो गई है, जिनका संबंध नहीं हो रहा, या फिर जिनका लगन, शुभ लगन ही नहीं हो रहा, उनके लिए गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया है। ऐसे में आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर जलाधारी होती है, उसके बीच में एक मोटा सा सांप की तरह निशान होता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा टच करके रखना है। जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। कहते हैं जब अगली देव दीपावली आएगी उससे पहले आपका रिश्ता निश्चित ही पक्का हो जाएगा। यह उपाय आपको 26 नवंबर को देव दीपावली के दिन प्रदोष काल के समय, शाम के समय करना है। यदि आप शाम के समय 26 नवंबर को नहीं कर पाते तो आप 27 नवंबर को सुबह कर सकते हो इस उपाय को। यदि किसी की शादी नहीं हो रही या किसी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती, तो इस उपाय को आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। पूज्य गुरुजी ने यह अपनी कथा में हाल ही में यह उपाय बताया था कि देव दीपावली के दिन जो 5 दिए अलग अलग जगह पर लगा देता है, उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है, उसके घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। कहते हैं दीपावली से ज़्यादा महत्व देव दीपावली का होता है। आइए अब जानते हैं यह दीपक आपको कहाँ लगाने हैं। पहला जो दीपक लगाना है आपको किसी पेड़ के नीचे लगाना है। या तो आप आंवले के पेड़ के नीचे लगा देना,
या आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे, अगर बेलपत्र का भी पेड़ ना मिले तो आप एक वट वृक्ष का पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे लगा देना। आपको जो पेड़ आसानी से मिल जाए आप उस पेड़ के नीचे एक दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देना और लंबी बाती का प्रयोग करना है। दूसरा दिया आपको कुएं, तालाब या नदी के किनारे लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जला देना है। तीसरा दिया आपको तुलसी माता के सामने लंबी बाती का प्रयोग करते हुए देसी घी का दीपक जला देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। चौथा दिया आपको शिव मंदिर की चौखट पर राइट हैंड साइड में लगाना है, जैसे हम अपनी घर की दहलीज पर लगाते हैं। जब हम बाहर की तरफ खड़े होते हैं और हमारा मुंह अंदर की तरफ होता है, जैसे हम घर की दहलीज पर लगाते हैं, ऐसे ही हमें शिव मंदिर की चौखट पर राइट हैंड साइड पर दीपक लगाना है। पांचवा दीपक, जहां आपके घर में चौक होता है, जहां रंगोली बनी होती है, वहां पर आपको एक दीपक लंबी बाती का प्रयोग करके घी का जलाना है। और अगर आपके घर में रंगोली नहीं बनी है तो देव दीपावली के दिन छोटी सी रंगोली जरूर बनाएं और पांचवा दीपक रंगोली बनाकर प्रज्वलित करो। पूज्य गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति दीपावली के दिन मतलब देव दीपावली के दिन ये 5 दीपक 5 अलग अलग स्थानों पर लगाता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है, सदा सदा के लिए टिक जाती है, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। इसलिए इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। देव दीपावली के दिन आपको जो उपाय जैसे जैसे बताए हैं वैसे ही करना। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।